स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज हम लोग पी ब्लॉक के पार्ट 10th में पढ़ेंगे, जो कि हम लोग को 10वां पार्ट है। इससे पहले 9 पार्ट आप लोग के लिए अपलोड कर चुके हैं, ठीक है। तो आज हम लोग पी ब्लॉक में फास्फोरस के यौगिक, कंपाउंड ऑफ फास्फोरस, फास्फोरस के यौगिक फॉस्फीन के बारे में पढ़ेंगे। फास्फोरस के यौगिक फॉस्फीन के बारे में पढ़ेंगे। अगर फॉस्फीन के अणुसूत्र की बात करता है, अणुसूत्र कहिए, आणविक सूत्र कहिए, रासायनिक सूत्र कहिए, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कहिए, केमिकल फॉर्मूला कहिए, सब बात क्या है, सेम है। तो अगर अणुसूत्र की बात करता है तो PH3 इसका अणुसूत्र होता है। इसका अणुसूत्र क्या होता है, PH3 होता है। अणुसूत्र PH3 होता है तो P जो है, जो H के साथ इस प्रकार से बॉन्ड बनाता है, इस प्रकार से बॉन्ड बनाता है, तो सीधे डायरेक्ट ट्रिक 1 2 3 आई एक लोन पेयर 4 तो इसका प्रसंकरण sp3 इसका मतलब कह देगा अगर कि फॉस्फीन में फास्फोरस का प्रसंकरण क्या है तो sp3 होता है। आप लोग को एक क्लास प्रसंकरण का दे देंगे, हाइड्रेशन का दे देंगे, ठीक है। तो इसका प्रसंकरण जो है, जो sp3 होता है, अगर बात किया जाए आणविक द्रव्यमान का, आणविक द्रव्यमान, अगर आणविक द्रव्यमान का बात किया जाए तो फास्फोरस के 31 होता है प्लस 1 गुने 3, हाइड्रोजन का 1 गुना 3, 31 प्लस 4 बराबर कितना हो जाएगा, 34। यानी कि फॉस्फीन का अणुसूत्र PH3, फॉस्फीन का अणु द्रव्यमान 34 और फॉस्फीन में फास्फोरस का प्रसंकरण sp3। अब इस पे एक लोन पेयर रहता है, इस पे क्या रहता है, लोन पेयर। जैसे कि फास्फोरस का एटॉमिक नंबर 15 होता है, 2 8 5, डायरेक्ट लिख रहे हैं 2 8 5, तो 1 2 3 4 5, 2 3 4 5। अब इससे हाइड्रोजन जुड़ जाएगा, इससे हाइड्रोजन जुड़ जाएगा, इससे हाइड्रोजन जुड़ जाएगा, इसके साथ कोई नहीं रहेगा। तो इसके साथ अगर कोई नहीं रहेगा तो ये लोन पेयर तो बचा हुआ है। तो लोन, जब इलेक्ट्रॉन की एक जोड़ी होता है तो उसे लोन पेयर कहते हैं, जो कि बंधन के निर्माण में भाग नहीं लेता है। तो लोन पेयर जिसमें रहता है वह इलेक्ट्रॉन के त्याग करता है। तो इतना हम लोग सीख गए हैं। अब हम लोग सीखेंगे कि फास्फोरस बनाते कैसे जाता है। फास्फोरस जो है, जो बनाया कैसे जाता है, तो फास्फोरस बनाने का हम लोग विधि देखेंगे। एक हम लोग देखेंगे जो कि सब बताते हैं लोग, एकदम सीधे ऐसे ही रिएक्शन रट जाओ। दूसरा हम अपने तरीका से ट्रिक बताएंगे, तो वो वाला ज्यादा सुटेबल रहेगा, आप लोग देखिएगा एकदम कंफर्टेबल रहेगा। तो सुटेबल एकदम ट्रिक बताएंगे जो आप लोगों को आसानी पड़े। जैसे कि अगर कह दे कि फॉस्फीन गैस, यानी कि फॉस्फीन के सूत्र ही PH3 होता है। फॉस्फीन गैस लेबोरेटरी में कैसे बनाया जाता है, लैब में कैसे बनाया जाता है, यानी कि लैब मेथड से, लैब मेथड से फॉस्फीन कैसे बनाया जाता है। तो कहता है कि जब श्वेत फास्फोरस को, जब किसको, श्वेत फास्फोरस को, जब श्वेत फास्फोरस को क्या करते हैं, जब श्वेत फास्फोरस को सांद्र सोडियम हाइड्रोक्साइड, सांद्र सोडियम हाइड्रोक्साइड, जब श्वेत फास्फोरस को सांद्र सोडियम हाइड्रोक्साइड, सांद्र सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया कराते हैं, इसमें जल का भी मात्रा रहता है, तो फॉस्फीन गैस के निर्माण होता है। तो फॉस्फीन गैस के निर्माण होता है, यानी कि जब श्वेत फास्फोरस को सांद्र सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन में गर्म करते हैं या अभिक्रिया कराते हैं तो फॉस्फीन गैस के निर्माण होता है। भाई मेरे, फॉस्फीन गैस का निर्माण होता है, सिंपल अगर करें तो फॉस्फीन PH3, सब लोग कहेंगे कि इसको रट जाइए आप कि 2 सॉरी
3NaHPO2। आप इस रिएक्शन को रट जाइए, सॉरी NaH2PO2, आप इस रिएक्शन को रट जाइए, ठीक है, लैब मेथड है, रट जाइए। लेकिन अपना कुछ तरीका से बताते हैं, ट्रिक से बताते हैं, जो कि आपको रटने की जरूरत नहीं है। जैसे कि श्वेत फास्फोरस को सांद्र सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया कराते हैं, चलिए फॉस्फीन का निर्माण होता है, तो इसका एक P और इसका H3, इसका H3, ठीक है, मान लो फॉस्फीन गैस के निर्माण हुआ। अब इसका देखिए तो P एक गया है, H3 गया है, अब बच गया है क्या, इसको हम तरीका समझिएगा। तो P कितना बच गया है, P 3 बच गया है, 4 में से 1 गया, 3 बच गया है। सोडियम कितना बच गया है, 3 बच गया है, ठीक है, सोडियम कितना बच गया है, 3 बच गया है। उससे पहले देख लेते हैं कि हाइड्रोजन कितना बच गया है, 3 दूनी 6 बच गया है, 3 दूनी 6। अब उसके बाद हाइड्रोजन के बाद देख लेते हैं, अब हाइड्रोजन देख लिए। अब जैसे कि देखिए फॉस्फीन 3 है, हाइड्रोजन कितना है, सॉरी सोडियम कितना है, 3 है, हाइड्रोजन कितना है, 6 है, और ऑक्सीजन कितना है, इलत ऑक्सीजन बचा हुआ है, ये भी ऑक्सीजन बचा हुआ है, तो 3 यहाँ 3 यहाँ, ऑक्सीजन भी 6 बचा हुआ है। इसको सजा दीजिए, यानी कि Na कितना है, 3 है, H कितना है, 6 है, P कितना है, 3 है, O कितना है, 6 है, O कितना है, 6 है, सब के सब लिख दिए। अब देखे तो सब में 3 कॉमन ले लीजिए, तो सब में 3 कॉमन ले लीजिएगा तो क्या हो जाएगा, NaH2 और सिर्फ P और क्या, O2, सिंपल। जब श्वेत फास्फोरस को सांद्र सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो फॉस्फीन गैस के निर्माण होता है। जब श्वेत फास्फोरस को सांद्र सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो फॉस्फीन गैस के निर्माण होता है, यानी कि PH3, सोडियम कितना है, सोडियम कितना है, देखिए फिर से सोडियम कितना है, 3, सोडियम कितना है, 3, H कितना है, 3 दूना का 6, P कितना है, P कितना बचा हुआ है, 3, और ऑक्सीजन 3 यहाँ से 3 यहाँ से 6, तो इसमें क्या किए, 3 कॉमन ले लिए, तो NaH2PO2, इसका नाम फॉस्फीन, इसका नाम सोडियम हाइपोफॉस्फेट, सोडियम हाइपोफॉस्फेट, तो फॉस्फीन गैस के निर्माण होता है। क्वेश्चन पूछेगा क्या होता है जब श्वेत फास्फोरस को सांद्र सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया कराया जाता है, गर्म किया जाता है, तो क्या जवाब देंगे, फॉस्फीन गैस के निर्माण होता है, और उसके नीचे क्या लिख देंगे, उसका रिएक्शन लिख देंगे। अब है कि धातु के फॉस्फाइड से, धातु के फॉस्फाइड से कैसे बनाया जाता है, जैसे कि एल्यूमिनियम फॉस्फाइड, जैसे कि एल्यूमिनियम फॉस्फाइड, सॉरी जैसे कि सोडियम फॉस्फाइड या कैल्शियम फॉस्फाइड, सोडियम फॉस्फाइड और कैल्शियम फॉस्फाइड को जल के साथ अभिक्रिया कराते हैं, जल के साथ क्या कराते हैं, अभिक्रिया कराते हैं, जल के साथ अभिक्रिया कराते हैं, जल के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो किस चीज का निर्माण होता है, तो फॉस्फीन का निर्माण होता है। जल के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो किसका निर्माण होता है, फॉस्फीन का निर्माण होता है। जब सोडियम फॉस्फाइड या कैल्शियम फॉस्फाइड को, जब सोडियम फॉस्फाइड या कैल्शियम फॉस्फाइड को जल के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो किस चीज का निर्माण होता है, फॉस्फीन का निर्माण होता है। समझिएगा H2O 3 है, यानी कि HOH, HOH और HOH, HOH, HOH और HOH कितना है, 3 है। तो ध्यान दीजिएगा इसका P और H कितना, 3, तो PH3 फॉस्फीन, एकदम ट्रिक से सीधे समझिए, फॉस्फीन, ठीक है। अब बच गया है क्या, बच गया है क्या, देखिए तो
बच गया है Na, बच गया है Na कितना 3, Na कितना बच गया है 3, और OH कितना बच गया है 3, OH कितना बच गया है 3, Na भी 3, OH भी 3, दोनों में 3 कॉमन है तो 3 कॉमन ले लीजिए, तो क्या हो जाएगा 3NaOH। यानी कि जब सोडियम फॉस्फाइड को जल के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो फॉस्फीन गैस के निर्माण होगा। एकदम ट्रिक, एकदम सुटेबल ट्रिक लगेगा, एकदम आपको एकदम सटीक बैठेगा। ठीक है, जैसे कि इसको समझिए, H2O कितना है 6 है, HOH 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 और HOH 6 है H2O 6 है। ध्यान दीजिएगा, फॉस्फीन गैस के निर्माण होता है, फॉस्फीन गैस के निर्माण होता है। P कितना है 2, P 2, और H देखिए तो कितना है 6, दोनों में 2 कॉमन ले लीजिए तो क्या हो जाएगा PH3, PH3। अब देखिए Ca कितना है 3, Ca कितना है 3, और OH कितना है 6, OH कितना है 6, इसमें भी 3 कॉमन हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 3 कॉमन हो जाएगा तो क्या हो जाएगा CaOH के होल 2। एकदम ट्रिक, एकदम सुटेबल लग रहा है। तो जब सोडियम फॉस्फाइड या कैल्शियम फॉस्फाइड को जल के साथ अभिक्रिया कराते हैं, जल अपघटित कराते हैं, जल के अणु के साथ अभिक्रिया कराते हैं, जलांशन कराते हैं, हाइड्रोलाइसिस कराते हैं, तो फॉस्फीन गैस के निर्माण होता है। कौन गैस के निर्माण होता है? फॉस्फीन गैस के निर्माण होता है। यानी कि जब सोडियम फॉस्फाइड या कैल्शियम फॉस्फाइड को किसी के साथ जल के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो फॉस्फीन गैस के निर्माण होता है। सिंपल। फॉस्फीन गैस के निर्माण होता है। अब है जब एल्यूमिनियम फॉस्फाइड या कैल्शियम फॉस्फाइड को अम्ल के साथ अभिक्रिया कराते हैं। इसको देखिए, जब क्या है एल्यूमिनियम फॉस्फाइड या कैल्शियम फॉस्फाइड को और कैल्शियम फॉस्फाइड को जल के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो फॉस्फीन गैस के निर्माण होता है। यहां देखिएगा P कितना है 2, P कितना है 2, और H कितना है 3 दूनी 6, 2 कॉमन लीजिए तो क्या हो जाएगा PH3। अब देखिए क्या देखते हैं, अब देखिए Al कितना है 2, Al 2, और SO4 कितना है 3, दोनों में कुछ कॉमन है नहीं तो छोड़ दीजिए। तो जब एल्यूमिनियम फॉस्फाइड को अम्ल के साथ अभिक्रिया करें तो फॉस्फीन गैस के निर्माण हुआ। एकदम सीधा ट्रिक लग रहा है, एकदम ट्रिक समझ में आ रहा हो तो एक सब्सक्राइब अगर नहीं किए हैं तो कर दीजिए, और लाइक नहीं किए हैं तो लाइक जरूर कीजिए, अंगूठा एकदम मार दीजिए एकदम सड़क से, और शेयर करना भी नहीं भूलिएगा। तो ध्यान दीजिएगा, एल्यूमिनियम फॉस्फाइड को अम्ल के साथ अभिक्रिया कराएं तो फॉस्फीन गैस के निर्माण हुआ। अब इसको देखते हैं, इसमें देखिए P कितना है 2, और H कितना है 6, P2H6, 2 कॉमन तो PH3। अब क्या बच गया है Ca3 बच गया है, Ca3, और Cl कितना बच गया है 6, Ca3 Cl6, तो दोनों में 3 कॉमन है तो क्या हो जाएगा CaCl2। तो जब कैल्शियम फॉस्फाइड को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कराएं तो फॉस्फीन गैस के निर्माण हुआ। जब कैल्शियम फॉस्फाइड को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कराएं तो फॉस्फीन गैस के निर्माण हुआ। वही लिख दे रहे हैं Al2SO4 के होल 3, और ये क्या आ गया 2PH3 और क्या 3CaCl2। यानी कि
फॉस्फीन जब प्रयोगशाला में कैसे बनाएंगे, श्वेत फास्फोरस को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो फॉस्फीन गैस का निर्माण होगा। फॉस्फाइड से कैसे बनाएंगे, तो जब सोडियम फॉस्फाइड या कैल्शियम फॉस्फाइड को जल के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो फॉस्फीन गैस के निर्माण होगा। और जब एल्यूमिनियम फॉस्फाइड या कैल्शियम फॉस्फाइड को अम्ल के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो फॉस्फीन गैस के निर्माण होगा। आगे बढ़ते हैं, अब हम लोग आगे देखते हैं। तीसरा नंबर तक देख लिए कि अब फॉस्फाइड के एल्यूमिनियम मतलब कि अम्ल से कैसे बनाया जाता है। अब हम लोग देखेंगे चौथा नंबर, कहता है कि जब फॉस्फोनियम आयोडाइड को, जब कौन आयोडाइड को, फॉस्फोनियम आयोडाइड को, जब फॉस्फोनियम आयोडाइड को सोडियम हाइड्रोक्साइड, जब फॉस्फोनियम आयोडाइड को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो फॉस्फीन गैस का निर्माण होता है। सुनिए, सोडियम हाइड्रोक्साइड को कास्टिक सोडा भी कहते हैं, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड की जगह आप लोग को कास्टिक सोडा भी बोल सकता है। ठीक है, तो कास्टिक सोडा अगर बोलेगा तो उसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, पढ़ते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, इसका Na और इसका I, तो इसका Na और इसका I, तो क्या हो जाएगा NaI। ठीक है, इसका एक H और इसका एक OH, इसको ऐसा कर सकते हैं ना PH3 और H, तो इसका H और इसका OH, तो आप लोगों को क्या हो जाएगा H2O, बच गया है क्या PH3, बच गया है PH3। तो जब फॉस्फोनियम आयोडाइड को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो फॉस्फीन गैस के निर्माण होता है। तो कौन गैस के, फॉस्फीन गैस के निर्माण होता है। अब देखते हैं फास्फोरस अम्ल से, कौन अम्ल से, फास्फोरस अम्ल से। फास्फोरस अम्ल का हम लोग जो है जो कितना अणु लिए हैं, 4 अणु लिए हैं। फास्फोरस अम्ल का हम लोग कितना अणु लिए हैं, 4 अणु लिए हैं। अब ध्यान दीजिएगा, अब फास्फोरस अम्ल है, अगर इसको हम ऐसे अगर लिखें कि हाइड्रोजन 12 चलती 12, फास्फोरस 4, ऑक्सीजन कितना, चरतियाई 12, ऐसे लिख दें। अब देखिए क्या होता है कि जब फास्फोरस अम्ल को गर्म करते हैं, जब फास्फोरस अम्ल को क्या करते हैं, गर्म करते हैं, तो फॉस्फीन के निर्माण होता है। तो फॉस्फीन के निर्माण होगा तो इसका एक P और इसका H3, फॉस्फीन के निर्माण किया। अब H यहां से तो 3 चला गया है तो कितना बच गया 9, यहां से P एक चला गया तो कितना बचा 3, यहां से ऑक्सीजन एक भी नहीं गया है, ऑक्सीजन एक भी नहीं गया है, तो 12 के 12 बचा हुआ है। अब तीनों में देखिए तो 3 कॉमन ले लीजिए, हम ट्री के अनुसार चल रहे हैं, तीनों में 3 कॉमन ले लीजिए, तो 3 अगर कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा H3, P खाली बचेगा और O4, ये है फास्फोरस अम्ल और ये आपका फास्फोरिक अम्ल है। इसमें अस अम्ल है, ये वाला इक अम्ल है। क्लियर करेंगे कैसे अस होता है कैसे इक होता है। ठीक है, तो जब फास्फोरस अम्ल को गर्म करते हैं तो फॉस्फीन गैस के निर्माण होता है। ये क्वेश्चन पूछता है कि क्या होता है जब फास्फोरस अम्ल को गर्म किया जाता है, तो फॉस्फीन गैस के निर्माण होता है। क्या लिख देंगे, फॉस्फीन गैस के निर्माण होता है, और उसके नीचे ये वाला क्या कर देंगे, रिएक्शन लिख देंगे। ठीक है, अब बात करते हैं गुण का। तो कहता है फॉस्फीन यह रंगहीन गैस होता है, यह कौन गैस होता है, रंगहीन गैस होता है, और इसमें सड़ी मछली जैसा गुण पाया जाता है। समझ जाइए, मछली जब जिंदा रहता है तो कितना महकता है, अगर वो सड़ जाए तो कितना महका है। अगर हाथ में थोड़ा सा भी अगर सट गया, उसका प्रोटीन भी अगर सट गया, पन्नी भी अगर सट गया, तो साबुन से धोने के बाद भी अच्छा से उसका गंध नहीं आता है, बहुत बेकार महकता है। ठीक है, उसको आप लोग क्या कीजिएगा कि सुनते रहिएगा, तो ऐसा नहीं करना है। तो इसमें सड़ी मछली जैसा गंध पाया जाता है, और यह जल में कम विलेय होता है।
यह जो है जो जल में बहुत कम घुलनशील होता है फॉस्फीन गैस, क्योंकि जल में घुल जाता। हाइड्रोजन अगर बॉन्ड बनाता तो जल में घुल जाता, लेकिन हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बना रहा है। जब FON से H जुड़ता है तो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, लेकिन जब यहाँ पर H जुड़ रहा है तो ना तो फ्लोरीन है, ना तो ऑक्सीजन है, ना तो नाइट्रोजन है, इसीलिए हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बना रहा है। ठीक है, यह लुईस क्षारक के समान कार्य करता है। शुरू में ही इसका फिगर इस प्रकार से हम आपको बताएं। यह लुईस क्षारक देखिए, इस पे लोन पेयर है, और जब लोन पेयर है तो लोन पेयर का त्याग करेगा, और जब लोन पेयर का जब त्याग करता है तो वह क्षारक होता है। इसलिए यह लुईस क्षारक के समान कार्य करता है, क्योंकि इस पर लोन पेयर उपस्थित होता है। क्वेश्चन अगर पूछ दे कि फॉस्फीन क्षारक के समान कार्य करता है क्यों, तो क्षारक के समान कार्य करता है क्योंकि इस पर लोन पेयर उपस्थित होता है। कहता है यह क्लोरीन से भी क्रिया करके फास्फोरस पेंटाक्लोराइड का निर्माण करता है। यह क्लोरीन से भी क्रिया करके फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के निर्माण करता है। यानी सीधा समझिए, हाइड्रोजन यहाँ क्लोरीन कितना है, 8 है, 8 है, तो 3H और 3Cl, तो क्या हो जाएगा 3HCl। बच गया है P8 और बच गया है Cl5। कुछ कॉमन नहीं है, कॉमन नहीं ले सकते हैं, तो फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के निर्माण होता है। अगर क्वेश्चन पूछ दिया कि फास्फोरस पेंटाक्लोराइड कैसे बनाया जाता है, तो क्या जवाब देंगे कि जब फॉस्फीन को क्लोरीन के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के निर्माण होता है। तो होता है यह यानी फॉस्फीन हाइड्रोजन अम्ल के साथ अभिक्रिया करके फॉस्फोनियम यौगिक बनाता है। तो ध्यान दीजिएगा, एकदम सीधा समझिएगा ट्रिक से, PH3H और तो PH4 और क्या Cl, फॉस्फोनियम क्लोराइड, PH3 और H तो PH4 और Br तो फॉस्फोनियम ब्रोमाइड। तो यह हाइड्रोजन अम्ल के साथ अभिक्रिया करके फॉस्फोनियम यौगिक के निर्माण करता है। उपयोग कहाँ करते हैं, होम सिग्नल, कहाँ, होम सिग्नल बनाने में, और इसका उपयोग कहाँ करते हैं, धूमपट स्मोक स्क्रीनिंग, धूमपट बनाने में करते हैं। कह देगा कि फॉस्फीन का आकार कैसा होता है, तो पिरामिडियल, पिरामिडल कह सकते हैं, पिरामिडियल जिसको कहते हैं हिंदी में, तो पिरामिडल। फॉस्फीन का आकार कैसा होता है, पिरामिडल, और प्रश्न में तो होता है ये sp3। तो आप लोग को फॉस्फीन क्लियर हो गया है, तो अगला क्लास में आगे देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। आप लोग लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और लास्ट में अंगूठा दबा ही के जाइएगा।